दोस्तों, क्या आईएएस ऑफिसर फैसले लेने से डरते हैं? अगर डरते हैं तो वो क्यों डरते हैं? हमारे सामने ये एक सामान्य सा सवाल बार बार उठता रहता है कि भाई अगर कोई डिसीजन मेकिंग में कोई आईएएस ऑफिसर आगे आता है तो उनको किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। क्योंकि जहां पर आप स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में किसी कैडर के अंडर काम करते हैं तो वो स्टेट गवर्नमेंट ही आपके पीछे पड़ जाती है। कई बार सारा माहौल बिल्कुल कंड्यूसिव होता है, बट जो करप्ट ब्यूरोक्रेट्स हैं या करप्ट इंडिविजुअल्स हैं उनको जब आप एक्सपोज करने की कोशिश करते हो तो वहीं पर आप ही के साथी लोग आपके दुश्मन बन के बैठ जाते हैं। तो ये सिचुएशन है ना, ये रियलिटी को एक्सपोज करती हुई दिखाई पड़ रही है कि वाकई में सच्चाई क्या है। एक ब्यूरोक्रेट अपनी लाइफ में किन चैलेंजेस का सामना करता रहता है। तो यहां पर देखने वाली बात है कि तालाब गंदा है, उस गंदे तालाब में कितने लोग अच्छे हैं। और जब एक बंदा अच्छा होकर के जो अपनी खुद की शपथ ली हुई है उसके अकॉर्डिंग काम करने की कोशिश करे तो उनको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। दो इंपॉर्टेंट एक्सपर्ट्स के ओपिनियन लेंगे, एक तो अशोक खेमका सर और एक विश्वास मेहता सर। दोनों के ओपिनियन लेंगे क्योंकि ये अभी रिसेंट टाइम में बहुत ज्यादा हाईलाइट रही हुई दोनों पर्सनैलिटीज हैं। बट आगे बढ़े उससे पहले तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पर। और दूसरा, PW की तरफ से यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज रन कराए जा रहे हैं जिनमें संकल्प 2027 है इंग्लिश और हिंदी में, टाइटन 2026 है इंग्लिश में, प्रहार 2026 है इंग्लिश और हिंदी में। इनमें आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी, जीएस और सीसेट दोनों की, प्लस एमसीक्यूज और मेंस आंसर राइटिंग दोनों आपको डेली बेसिस पे करवा दी जाएगी। और कॉम्प्रीहेंसिव ई बुक्स भी दी जाएंगी पीडीएफ फॉर्म में, जिससे कि आप खुद से पढ़ाई कर सकें। एडमिशन बिल्कुल ओपन है, डिटेल से वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो सबसे पहला तो देखो ये पॉइंट है कि आईएएस ऑफिसर्स जो हैं वो डिसीजन लेने से आज के टाइम पे थोड़ा डरते हैं। ये बात कही केरला के चीफ सेक्रेटरी ने, एक्स चीफ सेक्रेटरी विश्वास मेहता जी ने। इनके द्वारा जब केरला में अलग अलग सरकारों के अंडर काम किया, जैसे कि शिवशंकर हो गए या फिर इनके साथ के और भी इंडिविजुअल्स थे, उनके साथ में कई कंट्रोवर्सीज रेज हुई वहाँ पर। साथ ही साथ जिस तरीके से मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी और वेलफेयर स्टेट के तौर पे काम करता है केरला, वहाँ पर क्या चैलेंजेज हैं, वो सारी चीज़ें इन्होंने अपने इंटरव्यू में क्लियर की। वहीं पर दूसरे केस में अशोक खेमका सर, जिनका भी 30 अप्रैल को रिटायरमेंट हुआ, उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि भाई पहले ऑफिसर्स को थोड़ा डर लगा रहता था कोई भी काम करने से, क्योंकि उस टाइम पर बोला अकाउंटेबिलिटी के लिए बहुत सारे टूल्स मशीनरी काम किया करती थी। बट आजकल क्या होता है कि एक हाथ दे दूसरे हाथ ले, इस कॉन्सेप्ट में चलने के चलते आज के टाइम पे जो विजिलेंस ब्यूरोज हैं स्टेट लेवल पे, वो इफेक्टिवली काम ही नहीं कर पा रहे हैं। और एक्चुअल में जब कभी भी कोई करप्शन के चार्जेस आते हैं तो ऐसे में उनके खिलाफ में इन्वेस्टिगेशन का जब एक माहौल बनता है ना, तो कोई कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, ठीक है, करप्शन चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो वो केवल और केवल टाइम को डिल्यूट करना या फिर एक तरीके से समय को बिताने के लिए किया जाता है, जिससे कि सच्चाई छुप सके। तो ये दोनों चीजें साफ साफ इशारा कर रही हैं कि एक तरफ तो जहां पर करप्शन को लेकर के जिस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है, वहीं दूसरी तरफ आप एक इंडिविजुअल होने के नाते, एक पावरफुल इंडिविजुअल होने के नाते जब डिसीजन लेते हैं तो आपको किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो अशोक खेमका सर का भी इंटरव्यू आया है, इसमें आपको मैं थोड़ी ब्रीफिंग बता देता हूं। 34 साल का इनका करियर रहा, 57 इन्होंने ट्रांसफर देखे, 1991 बैच के आईएएस ऑफिसर, और 30 अप्रैल को जब ये रिटायर हुए तब एकदम से यूं मान के चलो कि जो एक ईमानदारी की जो एक नींव रखने वाले कुछ इंडिविजुअल्स हमारी ब्यूरोक्रेसी में बचे हुए थे, उनमें से एक इंडिविजुअल रिटायरमेंट ले चुका। तो इनसे बहुत सारे सवाल जवाब हुए और उन्हीं का एक्सर्ट कुछ हम आउटपुट्स या फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ इनसे पूछा कि आपका मेजर अचीवमेंट। बोले मेरा मेजर अचीवमेंट सिंपल है कि आप अगर एक ट्रस्टीशिप के तौर पर काम करते हो, जैसे महात्मा गांधी ने बोला था कि आप किसी भी चीज़ के लिए अपने आप को ऑनर मत समझो, मालिक मत समझो, अगर आपके पास में कोई चीज़ है तो उसके आप ट्रस्टीशिप हो। इसका मतलब ये कि आपको कुछ इस तरीके से काम करना है जिससे कि आपको ये भाव भी नहीं आए कि ये मेरा है, और आप एक जिम्मेदारी के साथ में लोगों के लिए, भले के लिए भी काम करते चले जाएं। तो ये जो कॉन्सेप्ट जब मैंने मेरे काम में अप्लाई किया तो अशोक खेमका सर ने कहा कि इसमें मैंने बहुत कम खर्चे में भी बहुत बढ़िया बढ़िया स्कीम्स को एग्जीक्यूट किया है। और ये सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अपने आप को ऑनर ना समझें। ऑनर अगर समझ लेते हैं तो लोगों के लिए भले का काम अच्छे से आप कर पाते हो, और समझ लेते हो तो प्रॉब्लम होती है, ठीक है। साथ ही साथ इनका ये कहना था कि मैं वेस्टेज को रिड्यूस करने में विश्वास करता था। हाउसिंग, क्वालिटी हाउसिंग मैंने हरियाणा में डेवलप की, ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट पे काम किया, 2 मिलियन से ज़्यादा सोशल सिक्योरिटी बेनिफिशियरीज को बेनिफिट दिया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे काम किया जिसके चलते ट्रांसपोर्ट सेक्टर को इंप्रूव कराया मैंने। मतलब अच्छा खासा काम हुआ। ये आईआईटी से पास आउट थे, तो सवाल ये बनता है कि यार आईआईटी वाला बंदा अगर
यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी में जाकर के काम करे तो उनको अजीब नहीं लगता? तो इनका ये कहना था कि मैंने सिविल सर्विसेज ज्वाइन की थी कॉमन मैन की हेल्प करने के लिए। उनको क्या समस्याएं आ रही हैं? बहुत बार प्रॉब्लम आती है, हर किसी के मन में आती है ये चीज़। जो करियरिस्ट होते हैं, करियरिस्ट का मतलब मैंने क्या किया, कोई मुझे कैसे बोल सकता है, कोई कैसे डांट सकता है, मेरे खिलाफ में इंक्वायरी कैसे हो सकती है, मैं तो रिजाइन कर दूंगा। तो ऐसे में बोला जो सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करते हैं उन लोगों को ये माइंडसेट बिल्कुल क्लियर रखने की जरूरत है कि आप वहां पर देश के कॉमन मैन को सर्व करने के लिए जा रहे हो, ना कि अपने करियर को सेटल करने के लिए। तो आप वहां पर जो सच है उसका साथ देते हुए आगे बढ़िए। उसके नतीजा हो सकता है कि आपको 57 बार ट्रांसफर देखने को मिले, बट आप काम करोगे वो दिखेगा। फिर बहुत बार ट्रांसफर होने पर सवाल पूछा गया कि सरकार क्या आपको पिनलाइज करने की कोशिश कर रही थी? तो इनके द्वारा यह कहना था कि देखो, मैंने जॉब जो ज्वाइन किया था वो मेरी ड्यूटी फुलफिल करने के लिए की थी ना, मैंने कोई वहां पर रिजाइन करने के लिए थोड़े ना ज्वाइन किया था, राइट? तो ऐसे में कितना ही पॉलिटिकली मेरे ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जा रहा हो, बट मैं कभी भी दबाव में नहीं आया। और हर एक सिविल सर्वेंट को यह चीज समझनी होगी, क्योंकि आप जिस पर्पज के लिए जा रहे हो वो पर्पज अगर आप पूरा नहीं करोगे तो फिर आप यूं समझो कि प्राइवेट सेक्टर की जॉब कर लो, वो ज्यादा अच्छा है। फिर डिफरेंट चीफ मिनिस्टर्स के अंडर में अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, तो बताया कि बंसी लाल जब चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे हरियाणा के, तब उन्होंने 1970s में हरियाणा में बहुत बढ़िया काम किया, जिसका नतीजा ये है कि आज हरियाणा में बहुत कुछ एडवांस लेवल पे पहुंच चुका है। वहां पर कैपिटा इनकम हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो टॉप लेवल के जो परफॉर्मर्स हैं उनमें से हरियाणा एक आपको दिखेगा। फिर उसके बाद में इनके द्वारा मेंशन किया गया ओम प्रकाश चौटाला के बारे में, बोले 4 बार के चीफ मिनिस्टर रहे, ठीक है ना। तो ऐसे में उनके द्वारा ये 1999 से 2005 के बीच में वो लोग काम किया मैंने उनके साथ में। तो आप देखो उनकी मेमोरी बहुत शार्प थी, कितने ही कोई कितनी ही र्यूमर अफवाहें फैला दे बट एक्यूरेटली काम किया करते थे। तो कहने का मतलब पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट के साथ में भी इनका अच्छा खासा तालमेल रहा। बट अगेन, जब करप्शन को फल फूलने का पूरा मौका पॉलिटिशियन देना स्टार्ट कर देते हैं और ब्यूरोक्रेट्स भी पॉलिटिशियन के खिलाफ में ना जाकर के अपनी जेब भरने में लग जाते हैं, तब प्रॉब्लम होने लग जाती है। ठीक है, करप्शन को लेकर के बात आई कि गवर्नमेंट 1991 से लेकर के इतनी चेंज हुई, इसमें क्या है, आपको क्या दिखा? तो बोले पहले थोड़ी अकाउंटेबिलिटी रहती थी, तो ऐसे में कोई भी करप्शन का कोई काम करने की कोशिश करता तो उसको डर लगता था। जैसे कि उस टाइम पर स्टेट विजिलेंस ब्यूरो हुआ करता था, जिसको आजकल एंटी करप्शन ब्यूरो बोलते हैं, उस टाइम पर बहुत एक्टिव हुआ करता था। बट आज के समय में ये जो एसीबी है ना, एंटी करप्शन ब्यूरो, ये भी बहुत हद तक डाइल्यूट हो चुका है। इवन पॉलिटिकल लीडर्स हो या ब्यूरोक्रेट्स हो जिनके खिलाफ में कार्रवाई नहीं होती है। 57 बार ट्रांसफर को लेकर के बोला, इन्होंने बोल दिया कि 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन इशू किए थे, ठीक है, रूल्स में जो भी सिविल सर्विसेज रूल्स है उनको लेकर के, कि भाई एक सिविल सर्वेंट को एक जगह से दूसरी जगह अगर ट्रांसफर किया जाता है तो एक सिविल सर्विसेज बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा जो कि पूरे एस्पेक्ट्स को एनालाइज करेगा, फिर बोलेगा कि ट्रांसफर होना है कि नहीं। बट सच बात आज के टाइम पे क्या हो चुकी है कि सिविल सर्विसेज बोर्ड केवल एक रबर स्टैंप के तौर पे काम करता हुआ दिखाई पड़ता है और कुछ ही नहीं। हर चीज़ मनमानी होती है और जो कर दिया जाता है उसके चलते फिर क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। मतलब ये कि कुछ लोगों के फायदे के चक्कर में करप्शन बढ़ रहा है और उस करप्शन को रोकने के लिए जो इंस्टीट्यूशन है वो भी कमज़ोर है, और रही सही में जो ईमानदारी से काम करते हैं उन लोगों को ट्रांसफ़र का सामना करना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों में वहां पर सबसे ज़्यादा नुकसान हो गया पब्लिक इंटरेस्ट का, जिन्होंने टैक्स पे किया है, जिनको सर्विसेज मिलनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, उनको। फिर बात आता है रॉबर्ट वाड्रा और डीएलएफ वाला केस, उसके लिए तो इनके द्वारा ये कहा गया कि ये केस हाई प्रोफाइल केस है और ऐसे केसेस जो होते हैं वो क्विड प्रो क्यो के बेसिस पे चलते हैं, एक हाथ से दे एक हाथ से ले। मतलब ये कि ब्यूरोक्रेट्स भी उसी को सपोर्ट करते हैं, उसी को हेल्प प्रोवाइड करते हैं जो कि ब्यूरोक्रेट्स को कुछ रिटर्न में दे। तो ये बड़ी मिली जुली साठ गांठ है। बट अगेन मैं बता दूं कि केस अभी कोर्ट में चल ही रहा है, तो ऐसे में आप चाहे कितना ही कुछ कर लें, मैं ये आशा रखता हूं कि ट्रुथ अल्टीमेटली प्रिवेल्स। आई होप द ट्रुथ अल्टीमेटली प्रिवेल्स, सच्चाई बाहर निकल के आएगी। और वैसे मेरे खिलाफ में कितनी ही एलिगेशंस लगे हैं, बट हमेशा मुझे क्लीन चिट मिली है। तो ये बात इनके द्वारा बार बार बोली गई। फिर बोला गया कि हाउ डू यू थिंक द गवर्नमेंट शुड हैव डेल्ट विद इट, भाई इस तरीके के इश्यूज के साथ गवर्नमेंट को कैसे टैकल करना चाहिए। देखो, सरकार की तरफ से अगर देखें तो वहां पर तो पॉलिटिशियन हो या ऑपोजिशन हो, वो हर तरफ से यही देखते हैं कि हमें कैसे फायदा है। और आज के टाइम पर कोई इंक्वायरी के लिए कमीशन भी कॉन्स्टिट्यूट होता है तो वो समय को केवल डेविएट करने, सिचुएशन को डेविएट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूट किए जाते हैं। कोशिश होती है लेटिंग स्लीपिंग डॉग्स लाई, इसका मतलब जो हो रहा है उसको चुपचाप होने दो, फर्क मत पड़ने, इंटरफेरेंस किसी का नहीं चाहिए। तो ऐसे में ऑपोजिशन भी खुश है कि आज अगर रूलिंग पार्टी करप्शन करती है या रूलिंग पार्टी को कुछ फायदा हो रहा है पैसे के मामले में या किसी भी तरीके से,
है ना, तो वो क्यों रोकने की कोशिश करेंगे? तो सरकारों का तो मामला बड़ा बेकार है। बट पॉइंट इज कि क्या यंगस्टर्स यहां पर रेडी हैं आने वाली इन चीजों को देख करके कि हाँ भाई वाकई में हमें किन किन चीजों को टैकल अभी करने की जरूरत है। गवर्नमेंट जो है उनका कई बार आपके ऊपर आरोप लगा कि आपने गलत तरीके से अपनी पावर यूज की, तो बोले इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉल्स मतलब क्या कहते हैं ना कि फॉल्स प्रोपोगेंडाज मेरे खिलाफ में बहुत सारे चले हैं। बट अगेन मैं बता दूं कि आप सिंपल सी बात है, आप अपने काम को अपने डेडिकेशन के साथ करते चले जाइए और जिस पर्पस को लेकर के आपने ज्वाइन की थी सर्विसेज, उसमें फिर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। फिर इसके बाद में आपके खिलाफ में आपको आपके खिलाफ कई कार्रवाई, क्या पनिशमेंट हुई, कुछ ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ में आपने आवाज़ उठाई। यस, कुछ ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ में आपने आवाज़ उठाई कि हाँ वो करप्ट है, क्या उनका खिलाफ में कुछ कार्रवाई हुई? तो बोले एसीबी केवल टाइम पास कर रहा है, ना किसी पॉलिटिशियन को ना किसी टॉप ऑफिसर को अभी तक पनिशमेंट मिली है। तो ये पूरा इकोसिस्टम बड़ा बेकार है। फिर बेकार का मतलब पूरा इकोसिस्टम, मैक्सिमम जो लोग हैं वो इंडल्ज रहते हैं अपने खुद के पॉकेट्स को भरने में। तो ऐसे में ईमानदार लोगों के लिए डिसीजन मेकिंग बड़ी मुश्किल हो जाती है, राइट। इसी तरीके से एडवाइस के लिए पूछा यंग ऑफिसर्स के लिए, तो मैं तो सिंपल एक बात कहता हूं, डेवलप कॉम्पिटेंस, बी करेजियस एंड नॉट टू बी कैरियरिस्ट। सिंपल बात है, करियर के बारे में ज़्यादा सोचने की जरूरत। करियर अगर दिमाग लगा के चलते हो कितना पैकेज होना चाहिए, कितना मेरे पास में प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो प्राइवेट सेक्टर इज ओके। अब अगर गवर्नमेंट सेक्टर में आप आ रहे हो और यहां पर आप देखो, तो आपको लोगों को सर्व करने के लिए आना होगा। और ये हर एक फ्यूचर जो भी ब्यूरोक्रेट है उनको ये समझ लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये सच्चाई है कि हमारे देश की 70% जनता हमारे गांव में रहती है। अगर गांवों की चीज़ों को एक ब्यूरोक्रेट नहीं समझेगा तो वो क्या ग्राउंड लेवल पे चीज़ों को इंप्लीमेंट करा पाएगा, राइट। तो ये अपने आप में एक काउंटर चेक भी है कि हाँ वाकई में आप तैयारी कर रहे हो तो क्या सोच के करें। पॉलिटिकल प्रेशर भी होता है, आपके बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। बट हमने प्रीवियसली कई वीडियोस डिस्कस किए हैं कि जब आप न्यूट्रल रह करके अपने काम को काम की तरीके से करते हो तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ट्रांसफर ही तो होगा ना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होना। तो उस केस में आप अपने काम को अच्छे से कर पाते हैं। बट अगेन आपका क्या सोचना है कमेंट करके जरूर बताना। बाकी इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।